Okay, Ji. We are starting off with functions today. Now, what exactly is functions? Now, let's just start off that we have y is equal to what? Mx plus c. Now, this equation is very common. It's a straight line equation. It's a straight line equation. It's a form of an equation of line in which this y can be shifted to what? Fx. ठीक है जी. तो आपको पता होना चाहिए y किस में शिफ्ट हो रहा है जी? एफ एक्स में शिफ्ट हो रहा है. अगर ये एफ एक्स में शिफ्ट हो रहा है तो दैट मीन एम एक्स प्लस सी कोई भी एक इक्वेशन एफ एक्स से हम डोनेट कर सकते हैं. दैट मीन्स जब भी हम फंक्शंस को सॉल्व करते हैं तो हमेशा वो फंक्शन डोनेट होता है एफ एक्स से, या फिर फंक्शन आपके पास डोनेट हो जाएगा किस वैल्यू से? जी एक्स से या फिर एच एक्स से. तो इस वक्त पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं एफ एक्स की कि भाई कोई भी फंक्शन होगा वो हमेशा एफ एक्स से क्या हो सकता है? डोनेट हो सकता है. ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट से दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3. तो जब हम एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 करते हैं तो हमें दो तीन चीजें पता होनी चाहिए कि when we substitute, this is your x, this is value of what? X. When we have value of x, we can substitute x in equation. Substitute x in equation. ठीक है. So what do we get? We get value of fx. We get value of fx. Now remember this. Value of x can be also taken as domain. Value of x can also be taken as what? Domain. Whereas value of fx can also be known as what? Range. ठीक है. मतलब वैल्यू ऑफ एफ एक्स जो है ना वो हम रेंज भी बोल सकते हैं और वैल्यू ऑफ एक्स को हम क्या बोल सकते हैं? डोमेन बोल सकते हैं. ठीक है. बट ऑब्वियसली बात है, इट्स जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट, फॉर द सेक ऑफ नोइंग कि भाई ठीक है ये वैल्यू ऑफ एक्स डोमेन होती है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या हो जाती है? रेंज होती है. रेंज हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ वाई को भी, क्योंकि एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स का मतलब वैल्यू ऑफ वाई. जब हमने शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि भाई जो एफ एक्स होता है वो क्या होता है? वैल्यू ऑफ वाई होता है, राइट. तो जब मुझे ये पता है कि ये वाई है तो सिमिलरली जो वैल्यू ऑफ एफ एक्स होगा वो रेंज होता है, और जो रेंज होती है वो वैल्यू ऑफ क्या हो जाती है? वाई हो जाती है, वैल्यू ऑफ वाई. नाउ starting off, we can directly say that fx, since I said 2x plus 3 है, since क्या है? 2x plus 3, तो अगर मैं x में 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, हो गया. तो fx इज इक्वल टू what? 2x प्लस 3. और मैं बोल देता हूँ कि भाई इस x में मैं 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ. अगर इस x में 1 सब्स्टिट्यूट किया तो इस x में भी क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? 1. तो मेरे पास f1 की जो वैल्यू आ जाएगी, 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 5. तो मेरे पास f1 की वैल्यू क्या आ गई? 5. नाउ सिंस हम लोग ये सीख रहे हैं कि भाई जो x है ये x है, और ये क्या वैल्यू हो गई? किसकी हो गई? f1 की वैल्यू हो गई. ये क्या हो गई? वैल्यू ऑफ व्हाट? रेंज. और रेंज क्या होता है? y. ये क्या है? x. x को हम क्या बोलते हैं? डोमेन कहते हैं. क्या कहते हैं जी? डोमेन. मूविंग फर्दर, लेट्स जस्ट से दैट इसी उसमें मैं डायरेक्टली बोल देता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट?
2x+3। और अब मैं बोलता हूँ f2 की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू? f2 की वैल्यू। तो अगर इस x में 2 आ गया तो इस x में भी आई सब्सटीट्यूट व्हाट 2। तो यहाँ 2 आ गया +3। ठीक है जी। तो f2 कैन इजीली बी टेकन एज व्हाट? 2 into 2 becomes 4 and 4 plus 3 becomes what? 7। तो f2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 7 आ गई। तो ये आपके पास नॉर्मल एक फॉर्मेशन बना दी मैंने किसकी? fx की। सिमिलर वे में आई कैन इवन से that fx is equal to 2x plus 3 and I want to have value of f3। तो इस x में जब 3 आ गया तो इस x में क्या आ जाएगा जी? 3। तो हमेशा जब भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू गिवन हो वो सब्स्टिट्यूट होती है। तो f3 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 6+3 which is known as what? f3 will be taken as what? 9। तो ये हमारे पास नॉर्मली एक फंक्शन बन गया जो कि क्या बन गया? f3 की वैल्यू क्या आ गई? 9 हो गई। अब इसी के साथ द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन that you can be tested is that you might be given fx is equal to 2x plus a। fx is equal to what? 2x plus a। And you might be told कि भाई ठीक है, when f2 is equal to what? 7, find value of x, find value of a। बोल देगा फाइंड वैल्यू ऑफ व्हाट? a। तो अब अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए जहां पे हमें वैल्यू ऑफ क्या ढूंढनी है? a ढूंढनी है। तो मैं आराम से बोल सकता हूँ कि भाई ठीक है, आपका क्वेश्चन कहता है fx इज इक्वल टू 2x प्लस a। आपके पास क्या गिवन है? ये गिवन है। ये x की वैल्यू क्या है? 2 है। तो इस x में भी 2 आ जाएगा और इधर भी 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे भी 2 आ गया, राइट। पर f2 की वैल्यू क्या है? 7। दैट मीन जब ये 2 हो गया तो f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्टली 7। ये जो 7 है ये बेसिकली इक्वेशन की सिंस आई सेड कि ये वैल्यू किसकी थी? fx की वैल्यूज थी। तो कैन आई जस्ट से दैट ठीक है, यहाँ पे f2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? ये क्या आ गया? x की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? x की जगह पे 2 आ गया प्लस a, प्लस a। और f2 की वैल्यू क्या हो गई? 7। f2 की वैल्यू क्या आ गई? 7। तो ये आ गया 7 इज इक्वल टू 2 ज़ा 4 प्लस a। दिस वुड बी 7 माइनस 4 इक्वल टू a। और a की वैल्यू बिकम्स व्हाट? 3। तो यही तो हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन था fx इज इक्वल टू व्हाट? 2x प्लस a। एंड ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू 2x प्लस व्हाट? 3। तो दिस वाज जस्ट वन फॉर्म टाइप 2 जो कि नॉर्मली हमने किया, क्योंकि व्हाट वी डिड वाज वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस के वी सब्स्टिट्यूटेड व्हाट? 2 व्हेन द एंटायर इक्वेशन वाज गिवन एंड वी गॉट 7। बट समटाइम्स आपके पास क्वेश्चन में वैल्यू मिसिंग होगी। If the value is missing and you will be given x and the value of the equation, तो x तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या हो गया? f2 इज इक्वल टू 2 2 4। पर f2 की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 7। तो ये इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई? 7। 7 इज इक्वल टू 4 प्लस a। 4 उधर चला गया तो a की वैल्यू क्या आ गई? 3। ठीक है जी। तो अब हम टाइप 3 के उस पर जाते हैं। अब ये बहुत कम टेस्ट होता है पर पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। ठीक है, सिलेबस का पार्ट तो है।
Let's say that fx is equal to ax plus b. fx is equal to what? ax plus b. और बोला क्या जाएगा? बोला ये जाएगा कि भाई ठीक है, when f1 equal to 5 and f2 equal to 7, find value of a and b. अब ये पूरा एक क्वेश्चन बन गया। दैट मीन यहां से लेके आपका यहां तक क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया, जिसमें यू हैव बीन गिवन व्हाट? यू हैव बीन गिवन वैल्यूज। ठीक है, जिसमें आपको क्या बता दिया? वैल्यूज बता दिए। तो इसी के साथ साथ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट डाउन fx is equal to ax plus b. तो विद दिस रिस्पेक्ट व्हाट वी कैन डू इज कि हमने पहली वैल्यू लिख दी f1 इक्वल टू 5। तो ये वाली जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, राइट? अगर इस x में आ गया तो यही वैल्यू इस x में भी आ जाएगी। और f1 इसकी जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? 5। तो दैट मीन्स जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस शुड बी f1 इक्वल टू a 1 प्लस b। तो अब f1 की जगह क्या हो जाएगा? 5। तो 5 इज इक्वल टू a प्लस b। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। लेट्स नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1, क्योंकि नॉर्मली इक्वेशन गिवन था। सिमिलर वे में मुझे क्वेश्चन ने बोल दिया fx इज इक्वल टू ax प्लस b, और अब हम यूज करते हैं f2 इज इक्वल टू व्हाट? 7। f2 इज इक्वल टू हम क्या यूज कर लेते हैं? 7 यूज करते हैं, ठीक है। जब f2 इज इक्वल टू 7 है, सो व्हाट वी नो इज ये वाला जो x है ये तो ब्रैकेट के अंदर है, ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। पर f2 की जगह पे क्या आ जाएगा? f2 की जगह पे आ जाएगा 7। तो इस f2 की जगह पे हम क्या डाल देंगे? 7 डाल देंगे। तो दैट मीन्स के f2 इज इक्वल टू a2 प्लस b, और f2 की जगह क्या आ गया? 7। दिस बिकम्स 2a प्लस b। एंड इसी के साथ साथ वी गॉट द सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ गई? दो इक्वेशंस आ गई। क्या आ गई? दो इक्वेशंस। जब हमारे दो इक्वेशंस आ गई, हम आराम से इसको अब सॉल्व कर सकते हैं थ्रू साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइटिंग डाउन बोथ इक्वेशंस टुगेदर। सो दिस इज 5 इज इक्वल टू a प्लस b। 5 is equal to what? a plus b, and 7 is equal to 2a plus b. Let's pick the first equation. 5 is equal to a plus b, और हम a को सब्जेक्ट बना देते हैं। इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, ताकि ऑब्वियसली बात है दूसरी इक्वेशन में डाल दें। तो 5 माइनस बी इज इक्वल टू ए। तो ये आपकी क्या बन गई? सब्जेक्ट इक्वेशन। अब हम इक्वेशन 2 लिख देते हैं। 7 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। तो इस 2a में हम a की इक्वेशन डाल सकते हैं, जो कि क्या थी? 5 माइनस बी। सो दैट मीन्स 7 इज इक्वल टू 2, we'll end up having 5 minus b plus b. 7 is equal to 2 5s are 10 minus 2b plus b. 7 minus 10 is equal to what? Minus b. Minus 3 minus b. B is, and minus minus cancelled. So what are you left with? B is equal to what? 3. But since I need to find out value of a as well, a was 5 minus b. So a becomes 5 minus 3. A becomes what? 2. A becomes what? 2. So this will be the value for what? A. So knowing the fact that fx was ax plus b, right? Ax plus what? B. So a is 2, x plus what? 3. So this will become what? Fx. Because we already know the value of a and value of b. Okay. Now let's just move. Since we already know that type 4
if we have fx is equal to 2x plus 3 and question says find value of t when ft equal to 10. ft is equal to what? 10. Now what do we need to understand is that ये जो t है ये किसकी जगह पे है? x की जगह पे। तो इस x की जगह पे भी आ जाएगा और इस x की जगह पे भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है ना, इधर भी आ गया इधर भी आ गया। तो पहले हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एफ टी आ गया, इस x की जगह क्या आ गया जी? t। तो ये क्या हो गया? 2t+3। ठीक है जी। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं अगर ये x की जगह पे t आ गया तो इस x की जगह पे भी क्या आ जाएगा? t, क्योंकि एफ टी था ना, x की जगह पे क्या आना है? t आना है। बट एफ टी वैल्यू इज व्हाट? 10। सो एफ टी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद व्हाट? 10। So if we just substitute it, write down 10 is equal to 2t plus 3. Since we need to find out value of t, plus 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 7/2 इज इक्वल टू टी। तो ये वैल्यू आ गई किसकी? टी की, क्योंकि ऑब्वियसली 2 जब मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई we can obviously divide it on the other side, but we know 10 minus 3 becomes what? 7. So the answer for this is what? 7 upon what? 3. And same type of question can come through type 5 as well. But in that type 5, the examiner can just tell you that fx is equal to 2x plus 3. Find value of t when ft is equal to t, when ft is equal to what? t। तो अब इसको समझना जरूरी है कि भाई x के अंदर t आ गया, वी हैव t इन द वैल्यू ऑफ x। तो अगर इसमें t आएगा तो इसमें भी t आ जाएगा। ठीक है, और एफ टी की वैल्यू क्या है? t इटसेल्फ है। एफ टी की वैल्यू क्या है? t इटसेल्फ। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, हम एफ टी लिख देते हैं। तो ऊपर जो 2x था उसमें भी t आ गया, एंड एफ टी की वैल्यू क्या है? t। दिस बिकम्स 2t plus 3. So if we just solve this, we'll end up having what? T plus what? T is equal to 2t plus 3. So t minus 2t is equal to plus 3. Minus t is equal to plus 3. Now we can't have negative with the variable. So sign change हो जाएगी. Plus 3 के will be what? Negative 3. तो नॉर्मली हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? माइनस माइनस 3। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैल्यू, लेट्स डू दिस अगेन। एफ टी की वैल्यू क्या हो गई? टी। ठीक है, 2t जो है वो उधर चला जाएगा तो क्या बन गया? -2t। t माइनस 2t क्या हो गया? -t। क्योंकि माइनस है और ये प्लस है तो इसको प्लस कर देंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। साइन विल बी चेंज। तो t की वैल्यू क्या हो गई? -t। और we made sure that we understand the fourth and the fifth type। ठीक है, जिसमें there were the values। ठीक है, और दूसरे में वेरिएबल भी आ गया। ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसे भी सवाल आ सकते हैं जिसमें we have been given that type 6 where you will be given fx is equal to, let's say, 2x minus 5 और आपको बोल दिया hx is equal to 3 upon x minus 2। ठीक है, आपको ये सारी वैल्यू दे दी गई और आपको बोल दिया जाए कि आप निकालें
एफ जो है वो आप निकालें 2 की वैल्यू, या एफ टी की वैल्यू निकालें, एंड दूसरी आप वैल्यू निकालें H3 की वैल्यू। एफ टी की वैल्यू और H3 की वैल्यू आप ये दोनों निकालें, तो हमारे पास क्या हो जाएगी इसमें पॉसिबिलिटी दैट दोनों में हमारे पास क्या करना पड़ेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट। लेट्स से दैट वी हैव बीन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू 2t-5। तो अब मुझे इतना पता है कि जो एफ टी की वैल्यू है वो क्या है, 2t-5। तो ये 2t-5, इसकी जगह पे आई कैन सब्स्टिट्यूट द एंटायर 2t-5। वेयर एज ऑन द अदर हैंड मेरे पास जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है, H3। और H3 का मतलब क्या हुआ, 3/3 - 2। तो H3 का आंसर क्या आ गया, 3, क्योंकि द इक्वेशन ऑफ Hx वाज दिस। आई एम टोल्ड कि भाई H3 निकाले, क्योंकि ये रहा H3, तो इसमें जब 3 डाला तो इसमें भी 3 डालेंगे। 3 - 2 क्या होता है, 1। तो जब 3 - 3/1 होगा तो आंसर क्या हो गया, मेरे पास 3 हो गया। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली ये बोल दिया कि भाई ठीक है, एच एफ टी इज इक्वल टू वॉट, H3। तो एफ टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एफ टी की वैल्यू आ गई 2t-5, और H3 की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो जब -5 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 3 + 5, 2t = 8। t क्या हो गया, 8/2, एंड द वैल्यू ऑफ t बिकम्स व्हाट, 4। तो ये मेरे पास इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे हमें दो इक्वेशन दी जाएंगी और हमें बोला जाएगा कि भाई दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें, उसके थ्रू हम लोग आंसर निकालें। अच्छा जी, लेट्स जस्ट वर्क अपॉन टाइप 7। Now, if the question clearly says that we have fx is equal to x square plus 2, x square plus 2, and we have been given f, we have been given, let's say, a plus 3. So what does this mean? This means that the entire x will be written as what, a plus 3. So if x is a plus 3, तो ये वाला x भी क्या हो जाएगा, a plus 3, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2, होल स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो a plus 3 होल स्क्वायर है ये कैसे खुलता है, ये आइडेंटिटी से खुलता है, दैट इज a² + 2ab + b², राइट। बट हमारे हमें पता है कि हम डायरेक्ट यूज करेंगे, तो ये जो a है उस पर आपने स्क्वायर लगा दिया, इट बिकम्स a² प्लस 2, तो फॉर्मूला के अंदर है, राइट। तो 2 × a क्या हो जाएगा, 2a, एंड 2a × 3 क्या हो जाएगा, दिस वुड बी 6a। एंड फिर बोला है b पे, दिस बिकम्स योर b, राइट। तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो दैट मीन्स कि जब हम इसको ओपन करेंगे a+3 होल स्क्वायर को, दिस विल बी ओपन एज a² + 6a + 9 + 2। और क्वेश्चन हमेशा सिंप्लीफिकेशन का होता है, तो a² + 6a + 11 विल बिकम योर आंसर फॉर दिस। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, क्वेश्चन बोलता है सिंप्लीफिकेशन। तो हमें सॉल्व नहीं करना होता, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर देना होता है कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। तो रिमेंबर दिस, दैट ओपनिंग ऑफ द ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट इन दिस। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लेट्स से दैट gy is given as y² - 3y + 1. Now the equation is in y. So
Your question says, write down, simplify G a minus 2. Simplify a minus what? 2. So what we can say is, since we know that gy is equal to y square minus 3y plus 1. So if I substitute a minus 2 here, I'll substitute a minus 2 in the bracket, and then a minus 2, and then I'll have plus 1. I substituted what? A minus 2 in all the values of y. Now, if we just open this, we'll open this as a square minus 4a plus 4. This will be opened as minus 3a minus minus plus 3 2s are 6. And this will be plus 1. So the end result that we'll have is a square minus 4a minus 3a becomes minus 7a, and plus 4 plus 6 is 10 plus 1. So this will be what? 11. So the answer for this will be a square minus 7a plus 11.